गांव के एक छोटे से घर में निर्मला देवी अपनी बहू सुनीता के साथ रहती थीं। निर्मला देवी पारंपरिक विचारों वाली महिला थीं, जिन्हें पुराने रीति रिवाजों और अनुशासन में रहना पसंद था। वहीं सुनीता पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच की लड़की थी, जो हमेशा बदलाव की वकालत करती थी। शादी के पहले कुछ दिन तो ठीक बीते, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। निर्मला देवी चाहती थीं कि सुनीता सुबह जल्दी उठे, पूजा करे और घर के कामों में हाथ बटाए, जबकि सुनीता को अपनी नौकरी के लिए तैयार होना होता था। एक दिन सुबह सुबह निर्मला देवी ने कहा, सुनीता, ये क्या है? अभी तक बिस्तर पर हो? हमारे घर की बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती है। माँ जी, मेरी ऑफिस की नाइट शिफ्ट थी, मैं बहुत थक गई हूँ। हमें कोई परवाह नहीं, घर के काम भी उतने ही जरूरी है। सुनीता कुछ कहती, इससे पहले ही निर्मला देवी किचन में चली गईं और गुस्से में बर्तन पटकने लगी। घर में हर दिन इसी तरह बहस होती, कभी खाने के स्वाद को लेकर, कभी पहनावे को लेकर और कभी रिश्तों को लेकर। झगड़े की चरम सीमा एक दिन तो हद ही हो गई। सुनीता ने रात को ऑफिस से लौटते ही कहा, माँ जी, कल मेरी बड़ी मीटिंग है, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊंगी। निर्मला देवी गुस्से में बोली, अगर इतनी ही आजादी चाहिए तो अलग ही रहो। हमारे घर की बहुएं नौकरी वोकरी नहीं करती। सुनीता का धैर्य जवाब दे गया। उसने कहा, माँ जी, मैं घर के हर काम में हाथ बटाती हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं। क्या बहू का मतलब सिर्फ घर संभालना ही होता है? निर्मला देवी गुस्से में चुप हो गई। कुछ देर बाद वह कमरे में चली गईं और गहरी सोच में डूब गईं। समझदारी की राह अगले दिन सुनीता के कमरे के बाहर दस्तक हुई। बेटा उठो, तुम्हारी मीटिंग है। देवी ने प्यार से कहा। सुनीता हैरान रह गई। उसने माँ जी की आंखों में ममता देखी, मगर सुनीता ने कुछ नहीं कहा और ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। जब निर्मला देवी चाय पी रही थी, ये सुनीता ऑफिस के लिए चली गई, मगर अपने सासू माँ से कुछ नहीं कहा। जब सुनीता ऑफिस से घर आई, तब निर्मला देवी ने कहा, बेटा, मैं समझ गई हूँ, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने की कोशिश करूंगी। सुनीता की आंखें नम हो गईं। उसने माँ जी को गले लगा लिया। सास बहू के रिश्ते में तकरार होती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं तो यही रिश्ता सबसे मजबूत बन जाता है। रिश्तों को सिर्फ हक से नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार से निभाना पड़ता है।